गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजुकेट ट्रिपल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सोसाइटी या अपार्टमेंट में जो मेन गेट पे गार्ड ड्यूटी करते हैं उनका ड्यूटी क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपने अभी तक देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज के गेट होते हैं, उनके बाहर की लैंडलॉर्ड की सिक्योरिटी होती है, उनका गेट रहता है। और जो भी अंदर कंपनीज होती है उनका भी एक गेट रहता है। उनका ड्यूटी अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। आज हम देखेंगे ये बड़ी वाली सोसाइटी हो या तो बड़ा अपार्टमेंट का हो, उधर की मेन गेट की सिक्योरिटी की ड्यूटी क्या रहती है दोस्तों। तो मेन गेट की ड्यूटी क्या रहती है आज के टॉपिक में हम देखने वाले दोस्तों। तो क्या क्या उसके लिए आपको नियमों को रेगुलेशन को देखना है, क्या क्या काम करना है, क्या क्या ड्यूटी होती है उधर, आज के टॉपिक में हम देखने वाले थे। तो आज का फर्स्ट ड्यूटी होता है उनका, जो भी सिक्योरिटी या होता है, जो भी मेन गेट या अपार्टमेंट पे काम करता है, तो उसका फर्स्ट ड्यूटी होता है मेन गेट का डोर है, जो भी गेट है वो हमेशा क्लोज रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो क्लोज रहना जरूरी है। हमेशा वो मेन गेट का डोर है वो क्लोज रहना ही चाहिए, ऑल टाइम क्लोज करके ही बैठना है दोस्तों। उसके बाद में सेकंड ड्यूटी होता है उसका मेन गेट के सामने बैठना चाहिए। जो भी आपका गेट होता है मेन गेट, उसके सामने ही चेयर पे बैठना चाहिए, क्योंकि आने जाने वाले वेंडर हो, विजिटर हो, कोई भी अदरवाइज आपको भी बाहर का दिखाई दे सके और आने वाले जो भी वेंडर विजिटर है उनको भी सिक्योरिटी दिखाई दे सके, तुरंत कांटेक्ट कर सके उनको। इसलिए मेन गेट के बराबर सामने ही चेयर लेके बैठना है। उसके बाद में थर्ड ड्यूटी होता है दोस्तों व्हीकल चेक। और जो भी व्हीकल्स आते जाते हैं, जो सोसाइटी होती है उनकी जो कमेटी होती है, उन्होंने जो भी जो सोसाइटी के व्हीकल्स होते हैं उनको स्टिकर इश्यू किए होते हैं, और वो इश्यू वेरीफाई करके, स्टिकर है जो उसको वेरीफाई करके ही व्हीकल अंदर आनी चाहिए और बाहर जानी चाहिए, अदरवाइज नहीं अलाउ करना है दोस्तों। उसके बाद में फोर्थ ड्यूटी होती है दोस्तों वेंडर विजिटर। जो भी वेंडर विजिटर मूवमेंट होता है, तो उनको पहले वेंडर विजिटर मूवमेंट होता है तो उनका आईडी कार्ड चेक करना है, और उसके बाद में जो भी काम करने के लिए आए हैं, किसको मिलने आए हैं, उनको पहले जो भी फ्लैट ओनर होंगे उनसे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद ही उनको उनका एंट्री प्रॉपर रजिस्टर में लेना है, और उसके बाद ही कंफर्म होने के बाद ही उनको चेक करके अंदर छोड़ना है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी रहता है आइडेंटिफाई रेसिडेंटल एंड पर्सन्स। उनकी जो भी मिलने के लिए आता है बंदा, तो उसको आइडेंटिफाई करना है पहले क्रॉस करके, या तो आपके सुपरवाइजर को बताना है। उसके बाद में वो जो भी जिससे मिलने आए हैं उसको कांटेक्ट करेगा और उसके बाद कंफर्म करेगा, आइडेंटिफाई करेगा वही बंदा है क्या, उसी नाम का पर्सन आया क्या, तो उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके ही अंदर छोड़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी होता है कोई अननोन पर्सन आया हो तो क्या करना चाहिए। अगर कोई अननोन पर्सन में आता है मिलने के लिए, तो उसको पहले पर्पज पूछना चाहिए, किस लिए आए, किससे मिलना है, क्या काम करना है। उसके बाद अगर वो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है तो अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करो, नहीं तो जो भी जिसका नाम बोल रहे हो उस फ्लैट ओनर को कांटेक्ट करो, उसके साथ उसका काम आने वाला है ऐसा बंदा नाम उसका बोलो, फिर उससे अगर अनुमति मिलती है तो ही उसका एंट्री करके उस फ्लैट ओनर से कांटेक्ट होने के बाद, अनुमति मिलने के बाद ही उसको अंदर छोड़ना है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी रहता है दोस्तों एंट्रेंस के सामने। जो भी आप बैठते हैं गेट या एंट्रेंस के सामने, कोई भी टू व्हीलर हो, ऑटो हो या तो फोर व्हीलर हो, पार्क नहीं होनी चाहिए। आपका मेन एंट्रेंस हमेशा पूरा यानी कि कोई गाड़ी रास्ते में नहीं खड़ी होनी चाहिए, खुला चाहिए, ओपन होना चाहिए, और रोड खुला ओपन होना चाहिए दोस्तों। कोई भी बीच में व्हीकल्स ऑटो वगैरह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कैसा होता है दोस्तों, गेट पे अगर आप ड्यूटी करें तो अगर आपकी सोसाइटी मेन गेट के सामने हो, यानी कि मेन गेट के सामने रोड हो, तो आने जाने वाला जो भी ड्रॉप करता है तो ऑटो वाला उधर ही साइड रोड आपके गेट के सामने गाड़ी खड़ी करेगा और उधर ही रुकेगा। दूसरा टू व्हीलर वाला आएगा तो उधर ही गाड़ी खड़ी करेगा। तो ये बहुत ही जब दिखता है तो उनको साइड में गाड़ी लगाने के लिए बोलना है, और मेन गेट के सामने कोई भी गाड़ी या तो ऑटो नहीं लगनी चाहिए, इसका भी देखना है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट ड्यूटी है दोस्तों स्ट्रीट डॉग्स और बेगर फेरी वाले। ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत कुत्तों की यानी कि स्ट्रीट डॉग्स की भीड़ होती है, वो अंदर आना चाहते हैं,
दो दूसरे किसी को काटेंगे तो फिर आपके ऊपर आएगा वो, इसलिए स्ट्रिक्ट डॉग रहेंगे, दिखाई देंगे तो आपको बाहर से ही मेन गेट से ही उनको बाहर हकलना है। जो भी फेरी वाले रहेंगे तो फेरी वाले आपको बोलेंगे अंदर जाने के लिए, वो जरा साफ सुथरे और बोलने यानी कि मार्केटिंग टाई वगैरह, मार्केटिंग वाले रहते हैं टाई वगैरह पहन के आते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश पका के आपको अंदर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको नहीं छोड़ना है वैसे लोगों को, क्योंकि वो किस पर्पज से आए पता नहीं सकते, और जो भी कमेटी मेंबर है वो आपको ड्यूटी से निकाल सकता है, इसलिए किसी को ही भी अंदर नहीं अलाउ करना है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट होता है सिक्योरिटी बिलोंगिंग। जो भी आप मेन गेट पे सिक्योरिटी का ड्यूटी करोगे, सिक्योरिटी गार्ड का, तो आपके पास जो भी बिलोंगिंग रहता है, आपका लाठी होता है, रेनकोट रहता है, अम्ब्रेला होता है, और अदरवाइज जो भी पोस्ट टॉर्च रहता है, तो वो सब चीजें हैं जो मेन गेट पे ड्यूटी करेंगे तो आपके पास रहना चाहिए, ताकि अगर बारिश गिरे तो आपके पास रेनकोट या अम्ब्रेला होना चाहिए। अगर नाइट का समय है तो आपके पास टॉर्च होना चाहिए, और खुद की सुरक्षा के लिए और इसकी सुरक्षा के लिए एक लाठी होना जरूरी है। ये जो भी पोस्ट के साहित्य है वो बेयर पर्सनल बिलोंगिंग है, वो आपके साथ ही रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अंदर काम करने वालों, ड्राइवर, मेड सर्वेंट, वेंडर्स होते हैं अंदर, यानी कि सोसाइटी होती है तो कमेटी होती है, तो उनके अंदर जो भी काम करने वाले, हर रोज आने वाले ड्राइवर्स होते हैं व्हीकल के, मेड सर्वेंट होते हैं, बहुत सारे वेंडर रेगुलर आने वाले होते हैं, तो उनका आईडी कार्ड पहले चेक करना है, और आते टाइम और जाते टाइम उनका बॉडी स्ट्रिक्सिंग करना है, उनका बैग चेक करना है, क्योंकि अनऑथोराइज पर्सन यानी कि जो भी मटेरियल है अनऑथोराइज तो नहीं लेके जा रहा है, किसी का पास में चोरी तो नहीं करके लेके जा रहा है, ये आपको वेरीफाई करके उनको एंट्री आने वाली और बाहर जाने वाले लोगों को चेक करके छोड़ना है। अभी टैक्सी ऑटो ड्रॉप करने के लिए आते हैं सोसाइटी कमेटी के, जो भी सोसाइटी में रहने वाले ओनर होते हैं, तो बाहर से वो किराए पे ऑटो लाते हैं, टैक्सी लाते हैं। अगर उनको अंदर जाना है तो टैक्सी या ऑटो को पूरी तरह से चेक करके ही उनका एंट्री आपके व्हीकल रजिस्टर में पूरी तरह से विजिटर में एंट्री करके ही अंदर छोड़ना है, और फिर वापस जाते टाइम भी उस गाड़ी को या व्हीकल को चेक करके बाहर छोड़ना है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट मार्केटिंग वाला आता है, अंदर नहीं छोड़ना है। जैसे भी कोई डायरेक्ट मार्केटिंग वाला आता है, वो बोलता है इसने उससे पूछा है, उसने बोला है मेरे को, तो पहले अगर वो कैसे होते हैं, टाई भी पहन के साफ सुथरे होते हैं, मार्केटिंग आपके ऊपर इंप्रेशन डालेंगे और बोलेंगे उस फ्लैट ओनर ने बोला है, उस फ्लैट ओनर ने बोला है, तो डायरेक्टली किसी भी मार्केटर वाले को छोड़ना नहीं। पहले जिससे बात करनी है उससे कंफर्म करके लेना है, या तो सोसाइटी कमेटी का जो चेयरमैन होता है उनसे कंफर्म करना है, या तो सुपरवाइजर से कंफर्म करना है, उसके बाद ही ऐसे डायरेक्ट मार्केटिंग वालों को अंदर छोड़ सकते हैं, ताकि आपके पास फ्लैट ओनर, सोसाइटी चेयरमैन या तो सुपरवाइजर की अनुमति है, उसके बाद ही उनको अंदर छोड़ना है, न कि वैसे छोड़ना है। दोस्तों, जब भी आपके डेली आने वाला वर्क स्टाफ, वेंडर स्टाफ होता है दोस्तों, हाउसकीपिंग रहेंगे, मेड सर्वेंट रहेंगे, जो भी सिक्योरिटी रहेगा, जो भी वेंडर रहेगा, तो उनका मेन गेट पे ही पूरी तरह से फ्रिस्किंग करना है, और गार्डियन रहता है तो उसका भी फ्रिस्किंग करना है। अगर उनके पास तंबाकू गुटखा जैसे सेवन करने वाले चीजें मिलेंगी तो उनको निकाल के रहना है, उनका आईडी वेरीफाई करके ही अंदर छोड़ना है, और उनको बोलना है कि जब आप जाते टाइम ड्यूटी खत्म होगी तो अपने केबिन से लेके जा सकते हैं। ऐसा करके वो गुटखा तंबाकू वगैरह जो है वो मेन गेट पे ही निकाल के लेना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है उनका ड्यूटी का, अगर फ्लैट ओनर के पास कोई मिलने के लिए आता है तो अगर कोई मटेरियल देता है, जो भी उनका मेड सर्वेंट है उसको जा रहे हैं उनके पास कोई फ्लैट ओनर मटेरियल देता है, अगर लेके जा रहे तो उस मटेरियल को पहले वेरीफाई करना है, उस फ्लैट ओनर से कंफर्म करना है कि उन्होंने उस मेड सर्वेंट को दिया है तो लेके जाने के लिए, या तो उनके पास प्रूफ रहना चाहिए चिट्ठी के एक कागज पे के ऊपर, वो जो भी फ्लैट ओनर है उसने लिख के दिया हुआ चाहिए, उसका नंबर और साइन होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, या तो आप अपने सुपरवाइजर से कंफर्म करके परमिशन लेके तभी वो कौन से भी मटेरियल है वो अंदर बाहर जाने के लिए छोड़ सकते हो, या तो नहीं छोड़ना है पहले। नेक्स्ट पॉइंट है छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, आप मेन गेट पे ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो ये छोटे बच्चे आपके मेन गेट के सामने बड़ा रोड होता है, रोड पे व्हीकल्स आती जाती रहती है, ये छोटे बच्चे आपको मेन गेट से बाहर छोड़ने की लेके बोलते हैं, लेकिन ऐसे छोटे बच्चों को गेट के बाहर नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाहर गाड़ी होती है, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, इंसिडेंट हो जाएगा तो आपके ऊपर आ सकता है, इसलिए छोटे बच्चों को नहीं छोड़ना है। अगर वो कोई बार बार आपको तंग कर रहा है तो उसके जो पेरेंट्स है उनको उनकी इत्तला करना है और उनको बाहर नहीं छोड़ना है।
उसके बाद में क्या क्या होता है दोस्तों, कभी कभी मेड सर्वेंट होता है, उसके साथ बच्चा बाहर लेके जाते हैं घूमने के लिए वगैरह। तो पहले अगर मेड में ऐसे अभी सिटी में ऐसा बहुत सारे लोग आते हैं कि उनकी उम्र में क्या है पता नहीं चलता, कभी कभी वो छोटे बच्चे को लेके जाके उसकी चोरी भी करा सकते हैं। इसलिए पहले अगर वो कोई भी मेड सर्वेंट या तो काम करने वाले के साथ बच्चा बाहर लेके जा रहा है तो पहले उस फ्लैट ओनर को या तो उसके पेरेंट के साथ पूछना है क्या ऐसा बच्चा बाहर छोड़े क्या। उसके बाद कंफर्म होने के बाद ही आप सुपरवाइजर को बताइए और उसके बाद ही उसको अलाउ करना है दोस्तों। उसके बाद में मेन गेट गार्ड हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि मेन गेट का हमेशा नाइट हो, ड्यूटी हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, कौन सी भी ड्यूटी में हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि कोई आते जाने वाले कोई चोरी करता है क्या, कोई सस्पिशियस आदमी आपको दिखाई देता है क्या, ये सब आपको अलर्ट रह के देखना है। नाइट में भी पूरा अलर्ट, न कि सोते हुए ड्यूटी करना है, पूरे अलर्ट रह के ड्यूटी करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है व्हीकल कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि जो भी व्हीकल्स आते हैं, मानो नाइट अभी सेकंड शिफ्ट में काम कर रहे हैं या तो सुबह काम कर रहे हैं, तो सुबह सुबह 9 से 10 सब काम करने वाले ओनर्स बाहर निकलते हैं, उनकी व्हीकल्स होती है, टू व्हीलर्स होती है, ऑटो होती है, तो बहुत सारी भीड़ लगी होती है। लेकिन आपको वो सब पार्किंग स्टिकर वगैरह देख के सब आपका जो व्हीकल कंट्रोलिंग है वो आपको करना आना चाहिए, न कि सब एक साथ छोड़ना है, एक एक को अंदर छोड़ना चाहिए। क्योंकि उस टाइम आप एक साथ छोड़ेंगे तो कुछ किसी की व्हीकल डैमेज हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक ही व्हीकल और बराबर से ट्रैफिक ये जो भी व्हीकल कंट्रोल है वो करके, ट्रैफिक कंट्रोल करके आपको अंदर छोड़ना है तो बाहर छोड़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट होता है दोस्तों, जो भी व्हीकल्स आती जाती है तो कैसे रहते हैं, वो जो कॉलेज के बच्चे रहते हैं, बड़े बीच में वाले बच्चे रहते हैं ना बड़े, तो स्पीडली व्हीकल्स लेके जाते हैं, 4 व्हीलर्स लेके जाते हैं, तो उनका स्पीड भी आपको कंट्रोलिंग करना है। तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है मटेरियल विदाउट, जो भी मटेरियल मूवमेंट होता है गेट पे, गेट से ऊपर अगर बाहर अंदर का कोई फ्लैट ओनर का कुछ मटेरियल वो रिपेयरिंग के लिए जा रहा है तो पहले उस जो भी फ्लैट ओनर है उसके पास से अनुमति लेनी है, उसके पास गेट पास होना जरूरी है। और जो भी बाहर से मटेरियल आया तो उसके पास डिलीवरी चलन या तो फ्लैट ओनर है वो या कमेटी मेंबर है उससे पहले बात करके कंफर्म करके सुपरवाइजर को बता के अंदर छोड़ना है मटेरियल का। अपने मटेरियल रजिस्टर में इनवर्ड आउटवर्ड एंट्री परफेक्ट लिखना है, ताकि आपको फिर कभी अगर उसका रिपोर्ट करना है, चेक करना है तो आपको जरूर मिलना चाहिए। ये सब आपको करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट होता है फेरी वाले या तो मार्केटिंग होते हैं, विजिटर होते हैं, जो भी आते हैं तो उनको कभी भी अलाउ नहीं करना है और उनको अंदर नहीं छोड़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट होता है किसी का भी सोसाइटी हो, आपकी कमेटी हो, उसमें से किसी का भी नंबर यानी कि कांटेक्ट नंबर किसी को नहीं देना है। और जो भी अगर विजिटर आता है कि मिलने आया है, मेरा काम है, ऐसा है, इसके साथ मिलना है, तो उनको कांटेक्ट नंबर किसी का निजी नहीं देना है। उनको बोलना है आप कार्ड दे दो और उस कार्ड के हिसाब से कार्ड लेने के बाद आप बोलना है उनको, अगर कोई काम गिरेगा तो आपको इस कार्ड के कांटेक्ट नंबर के साथ वो कांटेक्ट करेंगे। तो जो भी कार्ड है, जो भी फ्लैट ओनर है उसको देना है, न कि वो वेंडर को अंदर छोड़ना है। यही। इसके बाद में सोसाइटी में काम करते टाइम आपको मेन गेट पे हमेशा अलर्ट रहना है, न कि नाइट में सोना है। हर बार सोसाइटी का राउंड लगाना है। अंदर जो भी स्ट्रीट डॉग्स है उनको भी नहीं अलाउ करना है। और अंदर किसी का कुछ सामान इधर उधर दिखता है तो उस फ्लैट ओनर को या तो जो भी कमेटी मेंबर होगा उनको इत्तला करना है। ये सब अंदर किसी कुछ अघटित तो सस्पिशियस नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी पेट्रोलिंग करके बार बार आपको चेक करना रहता है। इस सोसाइटी में ड्यूटी करते टाइम आप अगर एक जैसे सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, सिक्योरिटी गार्ड का मेन गेट पे परफॉर्म करोगे तो ही आपके सोसाइटी आपको आगे बरस 2 बरस का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा के आपको काम पे रखेगी। या तो अगर बीच में आपका पेमेंट इंक्रीमेंट करना है तो आप अच्छे काम करोगे तो ही सोसाइटी इंक्रीमेंट करेगी, नहीं तो आपको वहां से हटा देगी। तो दोस्तों आपके काम के परफॉर्म पर ही आपका पेमेंट इंक्रीजिंग और आपका जो ज्यादा से ज्यादा बरस आप उधर सोसाइटी में काम कर सकते हैं या तो आपकी कंपनी की सिक्योरिटी उधर रह सकती है। तो दोस्तों मेन गेट पे ड्यूटी करते टाइम आपका परफॉर्म बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सब रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि मेन गेट सोसाइटी या तो अपार्टमेंट की जो अपार्टमेंट होती है वहां पे ड्यूटी क्या होती है और कौन से रूल्स होते हैं, क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या ड्यूटी होती है, आज के टॉपिक में हमने देखा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।